ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो हम अज्ञानतावश तिरुपति में जब तिरुमला जाते हैं तो तिरुमला जाने के बाद भगवान बालाजी के दर्शन करते वक्त कर देते हैं और तिरुमला में करते हैं, मंदिर परिसर में करते हैं। और ये सारी गलतियाँ हम जानबूझकर नहीं करते, बस हमें सही जानकारी यानी सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और सही जानकारी के अभाव में हम ये गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें तिरुमला में जाकर नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो लगभग हम सब करते हैं वो है भगवान बालाजी के सबसे पहले दर्शन करना। जी हाँ, सबसे पहले बालाजी के दर्शन नहीं करना चाहिए। वैष्णव शास्त्र, वेंकटाचलम महत्वम और बहुत सारी पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान बालाजी के दर्शन करने से पहले वराह स्वामी जी के दर्शन करने चाहिए। दरअसल तिरुमला के पहाड़ों को आदि वराह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान बालाजी ने वराह स्वामी जी से तिरुमला में रहने के लिए अनुमति मांगी थी और भगवान वराह स्वामी ने भगवान बालाजी को वहां रहने की अनुमति दे दी थी। इससे खुश होकर भगवान बालाजी ने भगवान वराह स्वामी जी को ये हामी दी कि सबसे पहला नैवेद्य, सबसे पहली पूजा और सबसे पहला दर्शन भगवान वराह स्वामी को ही जाएगा और जो भी भक्त ऐसा करेंगे उन्हें तिरुमला यात्रा का पूरा फल मिलेगा। और साथ ही इससे भगवान बालाजी भी खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करके भगवान वराह स्वामी जी के दर्शन करें और इसके पश्चात भगवान बालाजी के दर्शन करें। अगर आप सीधे बालाजी के मंदिर पहुंच गए हैं और वराह स्वामी जी के दर्शन पाने नहीं जा पाए हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी एक उपाय है। वो यह है कि मंदिर परिसर के अंदर एक स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर भगवान वराह स्वामी का प्रतिरूप दिखाई देता है। अगर आप संस्थापक के यानी जो संस्थान है, संस्थान के किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं तो वे आपको मंदिर के अंदर वराह स्वामी के इस प्रतिरूप के बारे में अवश्य बता देंगे। तो आप उनके दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं, यानी वहाँ पे जाने के बाद भी भगवान जो वराह स्वामी जी हैं उनके दर्शन करके फिर आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। भगवान वराह स्वामी जी का मंदिर भगवान बालाजी के मंदिर के बहुत ही पास में है, तो आप आसानी से वराह स्वामी जी के दर्शन करके भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। ये गलती है स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान न करना। ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि स्वामी पुष्करणी नदी को स्वयंभू नदी माना जाता है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं ही धरती से उत्पन्न हुई है, अपने आप उत्पन्न हुई है। और इस नदी में विरजा नदी, जो कि भगवान बालाजी के मंदिर के नीचे से होते हुए भगवान बालाजी के चरणों को स्पर्श करते हुए स्वामी पुष्करणी नदी में मिल जाती है। माना जाता है कि ये विरजा नदी स्वयं बैकुंठ से बहती है और पुष्करणी नदी में मिल जाती है। अगर आप स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करके वराह स्वामी जी के दर्शन करते हैं और फिर बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। साथ ही माना जाता है कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। तो इस नदी में अवश्य स्नान करें। और अगर आपको स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा है तो इस पवित्र नदी का जल अपने सिर में अवश्य छिड़कें और इसके बाद वराह स्वामी जी और बालाजी स्वामी के दर्शन करें। तो आइए अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। बहुत सारे भक्त को बालाजी के दर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाते और जल्दी जल्दी में जो भी बालाजी भगवान से मांगना चाहते हैं वो मांग नहीं पाते और रस की वजह से वो 1-2 मिनट में भी वहाँ नहीं ठहर पाते और जल्दी से ही लाइन से बाहर जाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप निराश ना हो। जैसे ही आप बाहर यानी गर्भगृह से बाहर आते हैं तो आपको विमान प्रदक्षिणा के रूप में आनंद निलयम यानी
ऊपर एक गोल्डन कलर का गोपुरम होता है जो स्वयं सोने का ही है। उसी गोपुरम में पहले मंजिल में जब आप ऊपर देखेंगे तो जो गोपुरम का डिज़ाइन है उसके बाद आपको पहले मंजिल में भगवान की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी। आपको वहाँ पे ही विमान वेंकटेश्वर स्वामी यानी विमान वेंकटेश्वर यानी जो बालाजी के ही प्रतिरूप होते हैं, विमान वेंकटेश्वर स्वामी जी को जो बालाजी के प्रतिरूप है उनका दर्शन आपको मिलता है। आप वहाँ 2-3 मिनट ठहर के भगवान से जो मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। माना जाता है कि विमान वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन भी बालाजी स्वामी के दर्शन के समान है, और जो लोग 2 बार भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। आप बालाजी के दर्शन करने के साथ साथ भगवान विमान वेंकटेश्वर स्वामी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। जब भी हम तिरुमला पहुंचते हैं तो मंदिर के जो माड़ वीधि यानी जो मंदिर का परिसर होता है, मंदिर के आसपास चारों तरफ बहुत सारे भक्त चप्पल जूते पहनकर घूमते रहते हैं। दरअसल माना जाता है कि पूरी तिरुमला पहाड़ी एक बहुत ही पवित्र पर्वत है। यहाँ पर हमें चप्पल जूते पहनकर नहीं घूमना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में ये संभव तो है नहीं कि हम चप्पल जूते नहीं पहने। तो ऐसी स्थिति में कम से कम मंदिर के प्रांगण में तो चप्पल जूते नहीं पहनना चाहिए। कई जगह शूज स्टैंड बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाके आप इसको जो चप्पल जूते हैं उन्हें आप जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगली गलती की तरफ। माना जाता है कि जो भी फूल तिरुमला में आते हैं वो भगवान बालाजी के अलंकार के लिए होते हैं। उन फूलों को भूलकर भी महिलाओं को अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए। इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। कई दुकानदार भी वहाँ फूल बेचते हैं, तो आप वहाँ से फूल ना लें, क्योंकि सारे के सारे फूल बालाजी के अलंकार के लिए हैं। और इसीलिए जब भी भगवान बालाजी का अलंकार के समय जो फूल चढ़ाया जाता है वह पुष्प कभी भी भक्तों को नहीं दिया जाता। उन पुष्पों को सबसे अलग जगह पर, जहाँ कोई भी नहीं आता जाता, पवित्र जगह पर रख दिया जाता है। वहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष का आना जाना जो है मना रहता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि जो न्यूली वेड कपल होते हैं उन्हें, नए नए विवाहित जोड़े जो होते हैं उन्हें यहाँ सीधा तिरुपति नहीं आना चाहिए। कम से कम 6 महीने बाद ही तिरुमला आए यानी तिरुपति आए, क्योंकि भगवान के दर्शन करना मतलब अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि ये जो सारे पहाड़ एक बहुत पवित्र पहाड़ है। खुद भगवान बालाजी भी माँ पद्मावती से विवाह के पश्चात श्री अगस्त्य मुनि के पास उनके आश्रम में 6 महीने रुकने के बाद ही तिरुमला पहुँचे थे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो अब चलते हैं अगली गलती की ओर। जब भी हम हुंडी में भगवान जी को दान देते हैं तो हमें पवित्र पैसा होना चाहिए हमारे पास। जो हम दान देते हैं वो पवित्र पैसा होना चाहिए। पवित्र धन का मतलब होता है ऐसा धन जो किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाकर नहीं लिया गया हो, है ना, या किसी से छीन कर नहीं लिया गया हो। वो आपका स्वयं का पैसा होना चाहिए, स्वयं का धन होना चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। क्योंकि भगवान बालाजी ऐसे पैसे से बहुत खुश होते हैं जो आपने अपनी मेहनत का पैसा रखा होता है। और माना जाता है कि ऐसे धन को ही भगवान बालाजी कुबेर जी को देते हैं अपना ऋण चुकाने के लिए, और इसी धन से अपने जितना भी धन दिया है वो उसका कई गुना आपको लौटा देते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे YouTube परिवार को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो और उनकी यात्रा सफल व मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सही जानकारी मिल गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करके हमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को सही जानकारी मिल सके, उन तक सही जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की सभी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंच सके।